हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाभ और हानि का 7वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जो 2025 में होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 घोड़े 1920 रुपये प्रत्येक के दर से बेचा गया। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब लाभ और हानि का परसेंटेज जो है सेम रहे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, R²/100। इसमें हमेशा R²/100 का हानि होता है इस केस में। तो यहाँ पे देखेंगे R का मान रखेंगे, जो हमारा लाभ और हानि दिया गया है सेम परसेंटेज में है, 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2 दूना 4%। तो इसमें हमेशा हानि होगी जब लाभ और हानि का परसेंटेज बराबर हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? यहाँ पर लिख लेंगे, क्या रहेगा? लाभ पर। कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो। ऐसे क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं समझाने के लिए कि 2 वस्तुएं खरीदी गई। पहली वस्तु मान लेते हैं A है, दूसरी वस्तु क्या है? B है। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट आप टिक करेंगे, 15% का लाभ होगा। कैसे होगा यहाँ पे समझेंगे। A जो है वस्तु 4158 रुपये में क्या की गई? खरीदी गई। दूसरी वस्तु भी 4158 रुपये में खरीदी गई, सेम रेट में खरीदी गई। यहाँ पर दोनों का CP क्या है? बराबर है। पहली वस्तु को खरीदने पर 15% का हानि हो गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि दूसरे को कितने % लाभ पर बेचें ताकि हमें न लाभ हो न हानि हो। तो यहाँ पर जो यही हानि है, इसी की हानि के बराबर अगर हम इस दूसरी वस्तु को बेच दें, दूसरी वस्तु को हम इसी हानि के बराबर हम बेच दें, तो हमें क्या हो जाएगा? दोनों का बैलेंस देखेंगे 0 हो जाएगा। तो ना ही हानि होगा ना ही लाभ हुआ। चूँकि इसको हानि हुआ था 15% का, अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए 15% लाभ पर बेचना होगा। तो आप डायरेक्ट यहीं कह सकते थे 15% लाभ, इसका आंसर करेक्ट हो जाता। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ से आप देख लेंगे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 10% की हानि तथा दुकान पर 10% लाभ हुआ। तो कुल सौदे में क्या परिणाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मकान और दुकान को 1 लाख रुपए में बेचा गया प्रत्येक को, यानी मकान का अलग 1 लाख है, दुकान का अलग 1 लाख है। दोनों को मर्ज करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम R²/100 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। R²/100 क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि दोनों का जो % है लाभ और हानि का बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे R² यानी 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1%। ये जो होता है R²/100, ये हमेशा हानि होता है इस केस में, जब दोनों का लाभ और हानि बराबर हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे
मकान और दुकान को बेचा गया है। जब मकान और दुकान को बेचा गया तो वो उसका रेट अपने आप में 100% रहा होगा, जिसमें से 1% की हानि हो गई तो बचा कितना, 99%। यानी 99% का उसको रेट मिला होगा, इतने में बेचा गया। और ये किसके बराबर है, दोनों को मर्ज कर देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया तो दोनों मिलकर 2 लाख हो जाएगा। यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा लाख में। तो हमसे कह रहा है क्या परिणाम रहा, तो यहाँ पर देखेंगे उसका जो हानि था कितने का था, 1% का था। तो इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका जो परिणाम रहेगा 2/99 लाख ही रह जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2/99 लाख। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे मकान और दुकान का प्रत्येक का रेट अलग अलग 1-1 लाख रुपए है। तो यहाँ पर दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे परसेंट में हानि और लाभ का रेशियो दोनों का बराबर है, सेम दिया गया है। तो सबसे पहले हम R²/100 अप्लाई करेंगे। इसमें हमेशा हानि होती है, देखेंगे इसमें हमेशा हानि होगी इस फार्मूले से। मान रखेंगे R² यानी 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा 2 दूनी 4%। ये 4% की हानि हुई है इस केस में। यहाँ पर बेचा गया है, कह रहा है मकान और दुकान को। तो मान लीजिए इसका अपने आप में रेट 100% रहा होगा, जिसमें से 4% की हानि हो चुकी है। तो इसमें कितना बचा, 96% बचा। उसको 96% पर बेचा गया है। और इसका मान हो जाएगा, देखेंगे किसके बराबर, 2 लाख के बराबर, जिनमें प्रत्येक का रेट 1-1 लाख रुपए था। ये हो गया 2 लाख। यहाँ पर देखेंगे 1% बराबर निकालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 96 इस तरीके से आ जाएगा, 96 लाख। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको छोटा कर सकते हैं या बाद में हम इसको छोटा कर सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा कुल परिणाम रहा। तो यहाँ पे देखेंगे हानि कितने का हुआ है, 4% का हानि हुआ है। तो इसमें हम 4% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 चौके 8, ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा देखेंगे 96। इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो जब छोटा करेंगे तो देखेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा, 1/12 लाख। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 घोड़े में से प्रत्येक को 1599 रुपये की दर से बेचा गया। उनमें से पहले घोड़े को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे R²/100 का फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखेंगे लाभ और हानि का परसेंटेज जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगा, नहीं याद है तो देखेंगे इसका मान कैसे निकालते हैं। जब बात लाभ की होती है तो प्लस हम यहाँ पर देते हैं, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं 25 पर। यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। यहाँ पर हुआ है लाभ। तो लाभ के केस में क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं अंश में, और हर जो है एज इट इज़ रहता है। तो 5/4 लिखेंगे 25% लाभ के जगह पर।
यहाँ पे देखेंगे 20% की हानि हुई है, तो इसको माइनस लिखेंगे 20%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100। इसको आपको याद होना चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा कुछ लिख रहा हूँ। 20 एक कम 20, 20 25 100। तो यहाँ पे देखेंगे 1/5 आ गया। यहाँ पर हुआ हानि। हानि के केस में हर में से अंश को माइनस कर देते हैं और लिखते हैं अंश में, तो 4/5। इस केस में भी हर एज इट इज़ रहता है, तो 4/5 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम CP और SP। CP का मतलब होता है कास्ट प्राइस, SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। कोई वस्तु जो है यहाँ पर जब हम लाभ की बात करेंगे, कोई वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई है और 5 रुपये में बेच दी गई है, ये हो गया लाभ। हानि के केस में देखेंगे कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी जा रही है और 4 रुपये में बेची जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दोनों का जो है, प्रत्येक का जो इसमें रेट है देखेंगे समान है। 2 घोड़े जो है 1599 की दर से बेचे गए हैं, इनका दोनों का रेट क्या है यहाँ पर समान है, चूँकि विक्रय मूल्य इनका समान है। तो यहाँ देखेंगे विक्रय मूल्य अलग अलग है, तो इनको समान करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का देखेंगे मान बराबर आ जाएगा, 5 चौक 20, 4 पचे 20। तो ये परिवर्तन हमें दोनों साइड करना होगा, चूँकि रेशियो का मान भी तो हमें बराबर करना है, तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, 4 चौके 16, 5 पचे 25। जब इनका मल्टीप्लाई करके हम जोड़ेंगे तो हमें 41 मिलेगा। यहाँ भी देखेंगे 5 चौक 20, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा देखेंगे 40। अब देखेंगे 41 में ख़रीद कर 40 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 का हमें हानि हो रहा है, और जो हानि हो रहा है कितने पर हो रहा है, 41 पर हो रहा है। अब हमें परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे 100 बटे आ जाएगा 41, और माइनस को हटाएंगे, यहाँ पर हानि लिखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर हानि, ये हो गया हमारा प्रतिशत में, यानी 100 बटे 41% की हानि रही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 वस्तुएं 975 रुपये में 1 की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। यहाँ भी देखेंगे लाभ और हानि अलग अलग है, यहाँ भी हम R²/100 अप्लाई नहीं कर सकते। और एक चीज़ यहाँ पर है, 2 वस्तुएं सेम रेट पर बेची जा रही हैं, कितने में, 975 रुपये में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, CP और SP लिखेंगे, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। दोनों का आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखना होगा। 30% यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो देखेंगे लाभ के लिए क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई परसेंट हटाएंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा देखेंगे 3/10। ये हो जाएगा 30% का फ्रैक्शन वैल्यू। चूँकि यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ की केस में क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, और हर को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो 13/10 लिखेंगे जब हमें 30% का लाभ हो रहा है। इस केस में यहाँ पे 25% की हानि हो रही है, तो माइनस लिखेंगे 25%। तो यहाँ पर देखेंगे 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये हो जाएगा 1/4। हानि हो रही है, हानि के केस में हर में से अंश को माइनस करते हैं और लिखते हैं कि यहाँ पर अंश में लिखते हैं, तो 3/4 लिखेंगे। अब देखेंगे कोई वस्तु 10 रुपये में ख़रीद कर 13 रुपये में बेचा गया, 10 रुपये में ख़रीद कर 13 रुपये में बेच दिया गया यहाँ पर। और अगला जो है, कोई वस्तु 4 रुपये में ख़रीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया, 4 में ख़रीद कर 3 रुपये में बेच दिया गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखेंगे, एक बार क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 2 वस्तुएं सेम रेट में बेची जा रही हैं 975 रुपये में।
यानी इनका सेलिंग प्राइस जो है दो वस्तुओं का बराबर है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का अलग अलग है, तो इनका हमें मान बराबर करना पड़ेगा। तो हम 13 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 में 13 का, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो जाएगा। यह परिवर्तन हम दोनों साइड में करेंगे ताकि रेशियो का मान भी बराबर रहे। तो यहाँ भी हम 13 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे तो हमें 84 मिलेगा। देखेंगे यहाँ भी इनका मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 78। अब देखेंगे कोई वस्तु 84 में खरीद कर 78 में बेची जा रही है, तो यहाँ भी देखेंगे नुकसान हो रहा है। आपको कितने का हो रहा है? 6 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह नुकसान कितने पर हो रहा है? 84 पर हो रहा है। परसेंटेज में चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको काटेंगे 14 बार में, 14 6 के 84, 1/14 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे ऊपर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा हानि। जब माइनस को हम हटा देते हैं तो हानि लिखेंगे। माइनस यही बताता है कि हानि हुआ है। इसको डिवाइड कर लेंगे। देखेंगे 14 7 98, यहाँ पर 7 बार भाग जाएगा और 7 जो है एक ही ऑप्शन में है, तो 7.1% की इसको क्या हो रही है? हानि हो जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 2400 रुपये में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई तो दूसरी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिखना है कुछ इस प्रकार से। यहाँ से ध्यान देंगे, पहली वस्तु को बेचने पर 20% का यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 20% का हमें सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर लाभ हो रहा है तो प्लस लेंगे। तो देखेंगे 20 डिवाइडेड बाई 100, 20 से कम 20, 20 25 100, आपको मिल जाएगा 1/5। चूँकि यहाँ पर लाभ हो रहा है तो अंश में हर को ऐड करेंगे तो 6/5 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6/5। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। ये क्या है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब हमसे कह रहा है यहाँ पर देखेंगे पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। पहली वस्तु को बेचने पर 1 रुपये का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है जब दूसरी वस्तु को बेचेंगे तो उसमें 1 रुपये का हानि होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो इसका मतलब ये है अगला जो हमारा सेलिंग प्राइस रहेगा वो यहाँ पर 7 रहेगा और यहाँ पर कास्ट प्राइस क्या रहेगा? 6 रहेगा। तभी तो यहाँ पर देखेंगे कोई वस्तु 6 रुपये में खरीद कर 1 रुपये की हानि पर बेची गई, तभी तो उसको 1 रुपये की हानि होगी। कोई वस्तु मान लीजिए 7 रुपये में बेची गई है, 1 रुपये की हानि के लिए, तो खरीदी कितने में गई होगी? ताकि उसको 1 रुपये की हानि हो जाए तो 6 रुपये में खरीदी गई होगी। ये बात क्लियर है? यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि 2400 रुपये में बेचा एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, तो यहाँ पर 2400 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, यहाँ पर एक वस्तु पहले इतने रुपए में बेचा, तो कितने रुपए में बेच रहा है? यहाँ पर 6 में, तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे। हमें चाहिए हानि, दूसरी वस्तु पर हानि चाहिए। दूसरी वस्तु ए है, इस पर हानि कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो यहाँ से देखेंगे 6 कम 6, 6 चौके 24, 400 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 400 निकल कर आ जाएगा। यानी देखेंगे इतने रुपए का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये रहा लाभ और हानि का 7वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।